नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राजस्थान परीक्षा 2020 में। दोस्तों आज हम वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों ये भूगोल का लास्ट चैप्टर है, इसके बाद भूगोल खत्म हो जाएगी और अपन की जो इतिहास अपन चालू करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीक़ा से आपको पढ़ाएंगे। दोस्तों इसमें मेरे पढ़ाने लायक दोस्तों कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको परीक्षा का अनुभव हो जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और वही क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं। तो आप देख भी सकते हैं इसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि एक ही क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है और वो दोबारा से भी रिपीट होते हैं। दोस्तों तो आपको मैं गारंटी देता हूं, अगर आपकी परीक्षा में 100 क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, तो उनमें से 90 क्वेश्चन की गारंटी मैं इस बुक से देता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा है, एनालिसिस किया है कि कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं दोस्तों। तो इसलिए आपको ये बुक चला रही है, इसकी सीरीज हमारी चल रही है। अभी इसके बाद अपन हिस्ट्री चालू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास चालू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं, राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कितने हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कितने हैं, ये 27 जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में कितने हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ी सी इसकी समरी देख लेते हैं हम दोस्तों। वन विभाग राजस्थान वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 के अनुसार 27 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 3 टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और इसके बाद चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ बिस्दारी को अपन ने मान्यता दे दी है राजस्थान सरकार ने। तो अभी 4 टाइगर रिजर्व हो गए दोस्तों। इसके बाद 7 मृगवन हैं। सीधा ऐसे ही पूछ सकता है कि दोस्तों राजस्थान में कितने मृगवन हैं या कंजर्वेज साइट कितनी है। ठीक है, तो कितनी है कंजर्वेज साइट, 16 है दोस्तों, और 5 जंतुआलय हैं, 2 रामसर साइट है, घनापच्छी विहार और साबर झील, और 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा वन्य बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया है। तो किसको, रामगढ़ बिस्दारी को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं यहाँ पे, राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो अपन देख लेते हैं, मुकुंदरा हिल्स, केवला देव, घनापच्छी विहार, रणथंभौर नेशनल, चंबल सेंचुरी। ठीक है, तो कौन से है ये, चंबल सेंचुरी इसमें नहीं है, किसमें, राष्ट्रीय उद्यान में नहीं आती। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 इसके सही होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद इसकी अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो सवाई माधोपुर में है और क्षेत्रफल 282.303 वर्ग किलोमीटर है और स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1980 को। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको इसमें से आप देख सकते हैं एक लाइन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, सवाई माधोपुर में, क्षेत्रफल कितना है, 282.03 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1980 को। ठीक है, इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन एक ही लाइन से बन जाते हैं इसमें दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, एक तो भरतपुर में है और क्षेत्रफल 28.73 वर्ग किलोमीटर और स्थापना कब हुई थी, 27 अगस्त 1981 को। इसके बाद है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कोटा और चित्तौड़गढ़ में फैला है, 2 जिलों में फैला हुआ है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल है 199.55 वर्ग किलोमीटर और स्थापना कब हुई थी, 9 जनवरी 2012 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो रणथंभौर है अपना, 282.03 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है दोस्तों, और सबसे छोटे के पूछे तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क कौन सा था, तो कौन सा था, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था दोस्तों। ठीक है, जो कब बना था, 1980 में बना था। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है, इंडिया इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियान्वित किया गया है। तो इको जो डेवलपमेंट कार्यक्रम है वो कौन से अभ्यारण्य में चल रहा है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो भी बातें हैं वो सारी बातें अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इसकी स्थापना तो 1 नवंबर 1980 को, ठीक है, और रणथंभौर अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना 1955 में हुई थी, लेकिन राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में 1980 में हुई थी। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है दोस्तों। इसके बाद 2 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं विंध्याचल पर एक तो विंध्याचल और एक अरावली पर्वतमालाओं के बीच में है। ये 2 बड़ी नदियां हैं इसमें, एक तो चंबल है और बनास मिलती है। इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बाघों का घर कहा जाता है इसे, और यह उद्यान 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल किया गया था और इसमें चलाई गई इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना जैफ
जिसे हम जैब बोलते हैं, विश्व बैंक के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। तो दोस्तों ये भी आपसे पूछ सकता है कि ये किसके सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है, तो किसके से, विश्व बैंक से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वर्ष में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, तो 1980 में, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो सवाई माधोपुर में स्थित है। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन देख लीजिए। एक तो है राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना भरतपुर, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। तो कौन से को माना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है, क्योंकि इसमें जो कई जगह से साइबेरियन, रूस से, वहाँ से जो साइबेरियन जो पक्षी आते हैं उनकी शरण स्थली है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्राकृतिक धरोहर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। जैव विविधता की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने उसे 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसमें, विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है। किस लिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और इसमें ऑस्ट्रेलियन कंपनी सोरोस्की की आर्थिक मदद से डॉक्टर सलीम अली इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया गया है। किसमें बनाया गया है दोस्तों, घनापच्छी बिहार, जिसे हम बोलते हैं रणथंभौर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद शामिल आगे है क्वेश्चन, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल कौन सा है, तो पक्षी का तो एक ही है, केवलादेव घनी पक्षी बिहार। ठीक है, उसका नाम में ही आ रहा है घना पक्षी बिहार। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं राजस्थान में पक्षी प्रजाति की सर्वाधिक जैव विविधता, जो विविधता है कहाँ पाई जाती है, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो केवलादेव भरतपुर में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं घना पक्षी बिहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण क्या है, मुख्य आकर्षण है, मैंने पहले ही बता दिया, साइबेरियन क्रेन जो पक्षी आता है वो इसका मुख्य आकर्षण है दोस्तों। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है एक तो, और ये जो अपना स्वर्णिम त्रिकोण है ना उस पर स्थित है, और गंभीर और बाणगंगा की नदियों के संगम पर स्थित है, और भारत का सबसे बड़ी पक्षी अभ्यारण्य है और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। इसके बाद यहाँ भगवान शिव का कैलाश का प्राचीन मंदिर है, और जो कैलाश का जो मंदिर है भगवान शिव का, उसी के नाम पर इसका नाम केवलादेव रखा गया है। यहाँ शीतकालीन में हजारों प्रवासी पक्षियाँ, जो कि जिन्हें हम साइबेरियन सारस भी बोलते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आते हैं, और सलीम अली के प्रयासों से इसे पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया था। और राजस्थान का यह सबसे छोटा क्षेत्रफल में देख लीजिए 28.73 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान कोई भी नहीं है दोस्तों, ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का नामांकरण खाली जगह के नाम पर किया गया, तो किसके नाम पर, शिव मंदिर के नाम पर किया गया। ठीक है, कैलाश जो मंदिर है। इसके बाद है निम्न में से जो गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, वही ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल भरतपुर में है। अब इसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं दोस्तों, जितने भी आप थ्योरी पढ़ोगे उसके सारे क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको थ्योरी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पहले एक बार थ्योरी पढ़ी हुई है तो इसके क्वेश्चनों को भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों, कि आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो से आपको, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखना है दोस्तों, एक भी स्किप नहीं करना है थोड़ा सा भी, क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन मिस हो गया तो शायद वही एग्जाम में आ जाए, कोई पता नहीं है दोस्तों, इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध पक्षी विहार कौन सा है, बिल्कुल केवलादेव घना। साइबेरियन सारस किस ऋतु में आता है, तो ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में आते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बिल्कुल भरतपुर में है। देख लीजिए वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। राजस्थान का वह जिला जो विश्व का अद्वितीय पक्षी अभ्यारण्य है, जल पक्षियों के स्वर्ग कहा जाता है, भरतपुर है। और अगर आप तो एक भी सोच लीजिए, पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन आता है ना, वो भरतपुर में जो केवलादेव उद्यान है उसी को आपको राइट टिक करना है दोस्तों। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित पूछा है, तो मुकुंदरा हिल्स माउंट आबू में नहीं है, कोटा में है दोस्तों।
रणथंभौर करौली में नहीं है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है दोस्तों। सरिस्का अलवर में, सवाई माधोपुर में नहीं है दोस्तों। जो केवला देव है वो भरतपुर में स्थित है दोस्तों। इसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको इसकी जो भी जहाँ पे स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ को आपको पता है किला कहाँ है? राजसमंद में। तो ये अभ्यारण्य भी है राजसमंद में ही होगा, लेकिन ये कई जिलों में फैला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें ये कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है। उदयपुर में है, पाली में है, राजसमंद में। ठीक है, अगर इन तीनों, ये पाली नहीं दे रखा होता यहाँ पे तो इसका राजसमंद ऑप्शन 1 2 नंबर इसका राइट हो जाता, या पाली दे रखा होता तो वो सही हो जाता। इसलिए अपन को ऑप्शन का ध्यान रखना है दोस्तों। और रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो भी इसी क्षेत्र में है दोस्तों। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? भेड़ियों के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वर्ष में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य जो राष्ट्रीय मुकुंदरा हिल्स दर्रा राष्ट्रीय घोषित किया गया है? कौन से वर्ष में किया गया था? तो दोस्तों ये भी इसमें ऑप्शन वैसे तो 2012 में किया गया था, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी गलत है दोस्तों। ठीक है, इसलिए अगर अपन इसको माने तो क्या मान सकते हैं? 2010 मान सकते हैं। 2000 क्योंकि 2013 में तो हुआ नहीं था, 2012 में हुआ था होने को तो वैसे। ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स कोटा में राष्ट्रीय उद्यान घोषित है और इसकी सूचना कब हुई थी? 9 जनवरी 2012 को प्रसारित की गई थी। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य की जो क्षेत्रफल है वो 156.32 वर्ग किलोमीटर है। और जवाहर वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल कितना है? 37.98 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद है जो चंबल अभ्यारण्य है, चंबल अभ्यारण्य का जो क्षेत्रफल है 5.25 वर्ग किलोमीटर। और राज्य सरकार का जो इसको मुकुंदरा हिल्स को तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया था, कब किया था? 11/4/2013 को, इसलिए इसको 13 भी मान सकते हैं दोस्तों। हालांकि 2012 में ही ये घोषित कर दिया था दोस्तों। मुकुंदरा हिल्स को तीसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। रणथंभौर व सरिस्का के बाद किया गया था इसको। और एक नए टाइगर रिजर्व में 4 जिले, कौन कौन से जिले आते हैं इसमें दोस्तों? कोटा में एक तो कोटा आता है, बूंदी आता है, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। आपको ये याद रखने दोस्तों, चारों जिले कौन से कोटा का जो मुकुंदरा हिल्स है उसमें आते हैं। और कुल क्षेत्रफल है इसका 759.99 वर्ग किलोमीटर। आगे देख लेते हैं। मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? 9 जनवरी 2012 को। तो इसमें ऑप्शन सही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में है? तो मैंने बताया था कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। यानी कि ये इसमें टोंक नहीं होगा, इसमें सवाई माधोपुर नहीं होगा और इसमें 12 नहीं होगा। ठीक है, नहीं 12 तो है सर, इसके बाद वो नहीं होगा, इसमें चित्तौड़गढ़ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो इसका हो गया कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। 12 भी इसमें नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है? तो इसमें से ऑप्शन में सिर्फ कोटा दे रखा है, तो कोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गागरौनी हीरामिन तोता हेतु प्रसिद्ध है और ये कोटा में स्थित है। राज्य में सबसे अधिक गागरौनी तोता किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो दर्रा अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। देख लीजिए दोस्तों आगे इसके ऑप्शन जो देख रखा है, इसमें दर्रा नहीं दे रखा है, मुकुंदरा हिल्स दे रखा है, एक ही बात है, उसी का नाम दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे है ये? जैसलमेर में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। और जो इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर। आप देख सकते हैं क्योंकि जैसलमेर में जो रेतीली भूमि है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका आकार भी सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, कितना भी इसमें बना सकते हैं दोस्तों। और कब बनाया गया था इसे? 8 मई 1981 को। और जैसलमेर का 1900 वर्ग किलोमीटर व बाड़मेर का 1262 वर्ग किलोमीटर इसके अंदर आता है दोस्तों। और इसके अंदर जो जीवाश्म एक राष्ट्रीय उद्यान में जो पार्क है, एक आकलबोड़ फॉसिल पार्क, वो भी इसी में आता है। और राजस्थान में सबसे बड़े इस अभ्यारण्य में दुर्लभ पक्षी घोड़ावन भी इसमें मिलता है, जो हमारा राजस्थान का राज्य पक्षी है दोस्तों। इसके बाद है राष्ट्रीय मरु उद्यान किन जिलों में फैला हुआ है? तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। और आगे है
आगे क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है थार के मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र और इसके विविध जीवों का उत्कृष्ट उदाहरण है, तो कौन सा है? जैसलमेर का मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव क्षेत्र निम्न में से किस जिले में आता है? तो शेरगढ़ बारां में आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है तालछापर और परिहार रण क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? शेखावाटी क्षेत्र में है। इसके बाद है राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी देखी जा सकती है। ये फैशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। फैशन वाला क्वेश्चन अपन ने कल भी बताया था, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है उसे अपन क्या कहते हैं? फैशन वाला क्वेश्चन। तो इसमें कौन सा है? राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो सीता माता अभ्यारण्य है, वो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये ठीक है, और ये इसमें देख लीजिए कब कब आया। ग्राम सेवक 2008 में आया है, JN पटवारी 2011 में, JN 2020 में आया है, 2019 में आया है, 6 और 7 में आया है, 20 में आया और 22 में अभी लेस असिस्टेंट में भी ये आया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीता माता अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ जिले की सीमा पर स्थित है, ठीक है, और उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है और चौसिंगा के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य जिस जिले में स्थित है वह है, तो इसमें से कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़ दोस्तों, ठीक है। एक प्रतापगढ़ ऑप्शन में नहीं है, तो 2 भी ऑप्शन दे सकता है, जैसे एक साथ चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। इसके बाद कुर्जा क्या है? कुर्जा तो पक्षी है एक दोस्तों, ठीक है, जो ये प्रवासी पक्षी है। कुर्जा विदेश से आता है दोस्तों। इसका जो वैज्ञानिक नाम है डोमाइजल क्रेन, ठीक है। ये प्रवासी पक्षी है, जोधपुर जिले के फलौदी के पास खीचन गांव में तालछापर, लूणी, गुड़ा बिश्नोई आदि क्षेत्रों में आते हैं। और कुर्जा पक्षी को मारवाड़ का संदेश बाग पक्षी भी कहा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्जा पक्षी बिहार स्थित है, तो कुर्जा पक्षी बिहार कहाँ पे है? खीचन में, जो जोधपुर में है दोस्तों। राजस्थान के हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं। कुर्जा पक्षी कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचता है? तो खीचन में दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है घड़ियाल की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो घड़ियाल सबसे ज़्यादा चंबल में पाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन देख लेते हैं किस हिसाब से है दोस्तों। ऑप्शन अगर इसमें चंबल दे रखा है तो ठीक है, नहीं तो दे रखा है दोस्तों राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है कोटा, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर घड़ियाल एवं स्तनपायी डॉल्फिन हेतु प्रसिद्ध है दोस्तों। ये जो चंबल नदी है उसी के सारे इसको बनाया गया है दोस्तों। जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के मुख्यतः कौन से जिले में स्थित है? तो जवाहर सागर कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। आगे देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जवाहर सागर अभ्यारण्य कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में है। और ऑप्शन में से कोटा, बूंदी कोई नहीं दे रखा है, चित्तौड़गढ़ दे रखा है, तो ऑप्शन चित्तौड़गढ़ सही हो जाएगा, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और यह उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान है, ठीक है, सर्प उद्यान है। दूसरा सर्प उद्यान एवं विश्व एकत्रित करने वाले प्रयोगशाला कहाँ पे है? भरतपुर में है। और पीवड़ा किस जीव की प्रजाति है? ये सांप की प्रजाति है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये विषैला बहुत जहरीला सांप है, इसके काटने से तुरंत ही आदमी की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। एक है बांसर दर्रा पहाड़ी, कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? तो बांसर कहाँ पे है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। और सज्जनगढ़ कहाँ पे? अभ्यारण्य कहाँ पे? उदयपुर में। उदयपुर में स्थित बांस दर्रा पहाड़ी राजस्थान के दूसरे छोटे अभ्यारण्य सज्जनगढ़ में स्थित है दोस्तों। इसके बाद है रेत का तीतर नाम से कौन सा पक्षी प्रसिद्ध है? यह किस अभ्यारण्य में पाया जाता है? तो कौन सा है? ये बटवड़ गजनेर, ठीक है, रेत के तीतर के लिए प्रसिद्ध है। और बीकानेर का जो राज्य पक्षी है दोस्तों, बीकानेर का पक्षी है और बीकानेर में स्थित गजनेर बीकानेर का जिला पक्षी है दोस्तों। अगर एक प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको बीकानेर ने घोषित कर रखा है दोस्तों। सभी जिलों के पक्षी, वन्यजीव या प्रतीक चिन्ह भी घोषित कर रखे हैं उनको। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको वो भी याद करने हैं। इसके बाद है बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य बटवड़ पक्षी रेत का तीतर जिसे हम कहते हैं इंपीरियल सैंड गाइज, ठीक है, और जो कि जंगली सुअरों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? ये
अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक सागर है। कनक सागर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ये भी कनक सागर भी क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है। और ये कनक सागर कहाँ पे है? बूंदी में है। जल पक्षी पाए जाते हैं वन्य जीव यहाँ पे। और महिला जो है वो जयपुर का जल पक्षी है। और संवत्सर कोटसर कहाँ पे है? चूरू का है, जो स्तनधारी जीव पाए जाते हैं इसमें। और सौरसेन बारां में है। घोड़ावन पाया जाता है। उज्ज्वला जैसलमेर में है। चिंकारा पाया जाता है। और जो सौखलिया है वो अजमेर में है, इसमें भी घोड़ावन पाया जाता है। इसके बाद फुलवारी की नाल स्थित है। तो फुलवारी की नाल कहाँ पे है? उदयपुर में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। और ये देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क है। कौन सा? फुलवारी की नाल, जो कि कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में। इसके बाद है निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? फुलवारी की नाल राजसमंद में, गलत है, राजसमंद में नहीं है। ये कहाँ पे है? उदयपुर में, अभी जस्ट ऊपर ही बताया मैंने। और केसरबाग धौलपुर में ही है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। और शेरगढ़ बारां में दोस्तों। इन ऑप्शनों को भी आपको याद रखना है, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। आगे है मानसी, बाकल, सोम नदियाँ किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती हैं? तो किससे गुजरती हैं? फुलवारी की नाल, जो कि उदयपुर में स्थित है। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य, ठीक है। अभ्यारण्य कौन कौन से जो नदियों के निकट हैं? एक तो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, एक है जवार सागर अभ्यारण्य जो चंबल नदी पे है। और शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि बारां में है, परवन नदी पे है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में, जो कि ओरई बामनी नदी के उद्गम स्थल पे है। और भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ जो चंबल बामनी के संगम पे है। और फुलवारी की नाल उदयपुर मानसी बाकल जो नदी है उसके उद्गम स्थल पर है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं संबंधित नदी को सम्मिलित करना है। तो बस्सी कौन से पे है? मैंने बताया था बस्सी कौन से पे है? ओरई एवं बावनी पे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 4 इसमें, यानी कि बस्सी का होगा ओरई और बावनी। भैंसरौड़गढ़ है जो मैंने बताया था। भैंसरौड़गढ़ कहाँ पे है दोस्तों? भैंसरौड़गढ़ है इसमें चंबल और बामनी नदी में। और जवार सागर कहाँ पे है? जवार सागर है जो चंबल नदी पे है। और शेरगढ़ है जो परवन नदी पे है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देख लेते। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। फैशन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, हर परीक्षा में पूछा जाता है। जो हरे कबूतर कहाँ पाए जाते हैं? कौन सा प्रसिद्ध है? सरिस्का, जो कि अलवर में है दोस्तों। कहाँ पे? अलवर में। और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1955 में। हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। और अभ्यारण्य 7 अगस्त 1982 को बाघ परियोजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। कौन सा? सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है। अलवर जिले का स्थान जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है, तो कौन सा है? सरिस्का अभ्यारण्य। दोस्तों आप पिछली परीक्षाओं के सॉल्व पेपर लेके आते हो, उनमें ये क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारा खर्चा होता है, ठीक है। आपको सारी जो पिछली परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन इसी वीडियो में मिल जाएंगे। इसीलिए आपको वीडियो को रेगुलर देखना है दोस्तों। और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को ज़रूर दोस्तों, जिससे कि क्या अपना भी मनोबल बढ़ेगा और वीडियो बनाने में अपने को भी मज़ा आएगा दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अंत तक पूरा देखना है दोस्तों। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित है? तो अभी बताया था कौन सी है, बाघ परियोजना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सरिस्का अभ्यारण्य जो विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव है और मानसा अभ्यारण्य है। यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में राजस्थान का एक ही मात्र ये बस केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। सॉरी दोस्तों, ये आपको याद रखना है, सिर्फ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ही है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। उसके अलावा कोई भी अभ्यारण्य जो विश्व विरासत सूची में शामिल नहीं है दोस्तों। इसके बाद निम्न में से कौन सा एक अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है? ठीक है, राजस्थान में अब ये सभी दे रखे हैं, ऑप्शन इसमें सारे के सारे गलत दे रखे हैं दोस्तों। एक बाहर का देना चाहिए था लेकिन इसमें नहीं दे रखा, क्योंकि जो फुलवारी की नाल है वो उदयपुर में है, टोलगढ़ ड्राबली अजमेर में है दोस्तों, सुंडा माता अभ्यारण्य जो वो जालौर में है और कैला देवी अपना करौली में है दोस्तों। तो इसलिए ये सारे के सारे राजस्थान में है। ऑप्शन इसके चारों गलत दे रखे थे। निम्न में से किस जिले में कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है?
ठीक है, कौन से में राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? गंगानगर में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, वहाँ पे सिंचित भूमि है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के द्वारा बहुत अच्छी फसल होती है, इसलिए उसे धान का कटोरा अपन कहते हैं दोस्तों। आगे मैंने बता दिया दोस्तों, गंगानगर जिले में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, और सवाई माधोपुर में रणथंभौर है, केवलादेव में जो है वो भरतपुर में है, बस्सी भैंसरौड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर गंगानगर वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा तो कैला देवी जो अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा है, वो 676.82 किलोमीटर है दोस्तों, सर्वाधिक बड़ा है सबसे, जो कि करौली में है। आगे देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? तो कैला देवी जो है वो करौली जिले में है। कौन सा युग्म गलत है? रामगढ़ विस्तारी बूंदी में बिल्कुल सही है, केसरबाग धौलपुर में सही है, बस्सी जयपुर में ये गलत है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में दोस्तों, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में? तो मैंने अभी बताया था चित्तौड़गढ़ में है। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान के कौन से जिले में है? तो सज्जनगढ़ कहाँ पे है? उदयपुर में है, पहले भी अपन इसको बता चुके हैं। और इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों कि कौन से कहाँ पे है, आपको इनको याद भी रखना है। सज्जनगढ़ जैविक पार्क उदयपुर में है। लोकार्पण कब हुआ था? 2015 में, 12 अप्रैल 2015। माचिया जैविक उद्यान, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये जोधपुर में है, माचिया सफारी जिसे हम बोलते हैं, और इसका जनवरी 2016 में उद्घाटन हुआ। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जिसे सफारी बोल सकते हैं अपन दोस्तों, नाहरगढ़ सफारी, माचिया सफारी, सज्जनगढ़ सफारी, ठीक है, इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2016 में। एक अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में है, और मरुदरा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? बीकानेर में है दोस्तों। मरुदरा के नाम से आप इसको जैसलमेर नहीं समझ लेना दोस्तों, कहाँ पे है? बीकानेर में है। राजस्थान में नाहरगढ़ जैविक उद्यान का उद्घाटन वर्ष किस में हुआ था? नाहरगढ़ का कब हुआ था? 2016 में दोस्तों। यह आया था अभी कांस्टेबल के 2022 में पूछा गया है ये क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? सज्जनगढ़ उदयपुर में, और ये अभी 2022 में JEN डिप्लोमा में ही पूछा गया दोस्तों। देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन एक एक नंबर दे के जाते हैं, बहुत ही इनको हर किसी से नहीं होते, इसलिए आपको इनको याद रखना है। दोबारा भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। राजस्थान के जैविक उद्यान कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो कहाँ स्थापित किए गए? नाहरगढ़ में है, सज्जनगढ़ में है, और माचिया में है, तो इनमें तीनों में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद है किशनबाग, एक नवनिर्मित रेगिस्तान खाली पार्क खाली जगह में है। किशनबाग कहाँ पे है? तो किशनबाग जयपुर में है दोस्तों। इसमें भी अभी माचिया जो सफारी शुरू की गई है इसमें, ठीक है, माचिया सफारी कहाँ पे है? जोधपुर में है वो। जयपुर विद्याधर नगर में स्थित स्वर्ण जयंती गार्डन के समीप किशनबाग गांव में नाहरगढ़ तलहटी में 64.30 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किशनबाग बांध की परियोजना, जो कि रेगिस्तान पार्क है, विकसित की गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है? तो किशनबाग जो है जयपुर का प्रथम डेजर्ट पार्क है दोस्तों। अभी ये वीडियो में पूछा गया 2021 में, देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ये रिपीट होंगे दोस्तों, आपको इसको बहुत अच्छी तरह से देखना है इस वीडियो को। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस वन्यजीव पारिस्थितिकी स्थलों पर वर्तमान में जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण की प्रगति पर कार्य कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है दोस्तों? कौन कौन से हैं इसमें? एक तो है नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और सरिस्का माउंट आबू, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे, जैव विविधता एवं जीन पूल संरक्षण के उद्देश्य से चालू वर्ष में निम्न स्थानों पर जैव विविधता का संरक्षण का कार्य प्रगति पे है। कौन कौन से में है? एक तो जैविक उद्यान फर्स्ट में नाहरगढ़, ठीक है, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि जयपुर में है, और सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये उदयपुर में है। और पारी पर्यटन इको टूरिज्म साइट, एक तो है बाघ परियोजना सरिस्का और माउंट आबू, और जैव विविधता क्लोजर की बात करें तो बूंदी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का यहाँ पे, रामसर सम्मेलन द्वारा चिन्हित राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वन्यजीव आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी स्थलों के नाम बताइए। तो राजस्थान में 2 ही जो क्षेत्र हैं वो आर्द्र भूमि के अंतर्गत आते हैं, एक तो सावर झील और केवलादेव घना पक्षी विहार, ये 2 आते हैं, इनके अलावा कोई भी नहीं है दोस्तों। आगे इसका नेक्स्ट
व्याख्या देख लेते हैं। आर्द्रभूमि कंजर्वेशन साइट रामसर जो कहाँ पे है, वो ईरान में है दोस्तों। ये इसमें जो एक्ट बना था 1971 में हस्तांतरित किए गए थे, हस्ताक्षर इस पर किए गए थे। और अंतर सरकारी ट्रीटी है, ये संधि है दोस्तों। आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों का उपयुक्त प्रयोग तथा संरक्षण के लिए इस संधि का प्रस्ताव रखा गया था। और रामसर कंजर्वेशन सूची में राजस्थान के 2 ही स्थल हैं, एक तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और साबर झील। केवलादेव को बनाया गया था 1981 में, 1 अक्टूबर 1981, और इसको बनाया था 30 मार्च 1990 में दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा नहीं है, सॉरी ऑप्शन में इसमें दिया है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो कौन सा किया गया है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। और इसमें अगर साबर झील केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान नहीं होता, साबर झील होती, तो वो इसका राइट आंसर होता दोस्तों। निम्न में से कौन सा कार्य वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण में बाधक है, तो कौन सा है, वनोन्मूलन। ठीक है, वनों को काटना वो किसका है, वन्य जीव की जैव विविधता संरक्षण में बाधक का कार्य करता है। इसके बाद इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान में बढ़ती जनसंख्या के दबाव के जो कि नगर बनते हैं उनके लिए पेड़ काटे जाते हैं, ईंधन के लिए लकड़ियाँ काटी जाती है, इससे ये और औद्योगिकरण जो है वो इसका वनोन्मूलन के मुख्य कारण है दोस्तों। आगे है कौन सा युग्म बेमेल है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर में है, बिल्कुल सही है। केवलादेव करौली में नहीं है, भरतपुर में है दोस्तों, गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है। राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी 2021 में ही आया है, आप ये नहीं सोचो कि ये इतना सरल क्वेश्चन है, कैसे आ गया। बहुत ही ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, सरल क्वेश्चन के चक्कर में अपन भावुक होकर क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। ठीक है, आगे है निम्न में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जिला सुमेलित नहीं है। दोस्तों छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आप देख सकते हैं क्वेश्चन इसके हर एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, 2021-22 में ट्रेंडिंग में चला है ये टॉपिक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों। आगे देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है बस्सी चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही। बंदवाराठा अलवर में नहीं है, ये भरतपुर में है दोस्तों। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। टौड़गढ़ रावली अजमेर राजसमंद पाली में है, बिल्कुल ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है जम्बा रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है, तो जम्बा रामगढ़ कहाँ पे है, उदयपुर में, सॉरी जयपुर में है दोस्तों। इसके बाद जयपुर में स्थित है। और धोंक के वन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, धोंक के वन के लिए। आगे है जम्बा रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो किस में है, राजस्थान दे रखा है यहाँ पे, तो राजस्थान में है, राजस्थान के जयपुर में है दोस्तों। लास्ट पेज है दोस्तों, लास्ट क्लास है, इसके बाद अपन इतिहास की जो हिस्ट्री की जो क्लासें हैं वो चालू होंगे, वो भी जो परीक्षा 2020 की बुक है उसी के जरिए आपको क्लासें पूरी कराई जाएंगी दोस्तों। बुक दोनों बुक हैं इसके, फर्स्ट वॉल्यूम सेकंड वॉल्यूम, दोनों वॉल्यूम आपको पूरे के पूरे पढ़ा जाएंगे। तो दोस्तों आपको क्लास को अधिक से अधिक शेयर करना है। अगर आपके व्यू नहीं आते हैं इस पर वीडियो पर, तो दोस्तों क्लासें बंद भी करनी पड़ सकती है मुझे, फिर अपने कोई नया कंटेंट चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि अपने चैनल की वृद्धि हो और आपका भी कुछ भला हो सके दोस्तों। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्यजीव अभ्यारण्य जिला कौन सा युग्म गलत है पूछा है, तो जम्बा रामगढ़ झालावाड़ में गलत है, ये तो अभी बताया। जयपुर में है ये तो, सरिस्का अलवर में है, केसरबाग धौलपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत पूछा था। इसमें सुमेलित कीजिए, जो इसमें देख लीजिए, सुमेलित करने अपन को मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है। ठीक है, ताल छापर चूरू में है, और फुलवारी की नाल उदयपुर में है, और बंदवाराठा भरतपुर में है दोस्तों। तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद इसमें भी सुमेलित करने हैं। ताल छापर अभी बताया चूरू में है। ठीक है, ताल छापर कहाँ पे है, चूरू में, सॉरी। इसमें पूछा है कि इसमें किसके लिए प्रसिद्ध है वो पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो ताल छापर है वो किसके लिए, कृष्ण के लिए मृग है, जो काले हिरण है उनके लिए प्रसिद्ध है। चंबल मैंने बताया था आपको किसके लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। और सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बाघ के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करना है दोस्तों। ये सुमेलित को करने वाले क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। केवलादेव किसके लिए प्रसिद्ध है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें जो है, यानी कि
विशेषता पूछी है इसमें, केवला देव की विशेषता क्या है कि ये रामसर साइट है। ऑप्शन नंबर इसका पहले में हो जाएगा 4। सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का प्रसिद्ध है रिंगस बंदर यानी लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। फुलवारी की नाल किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मानसी बाकल नदियों के प्रवाह क्षेत्र पर है बिल्कुल। और शेरगढ़ सांपों के शरण स्थली है। ये ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? कौन से वर्ष में लागू किया था? 1972 में दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से वन्य जीव अधिनियम कब लाया गया था? 1972 में लागू किया गया था। और 1976 में 42वें जो संविधान संशोधन के उपरांत वन एवं वन्य प्राणी विषय जो संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। आने से केंद्र और राज्य सरकार दोनों संरक्षण के कदम उठा रही हैं, इसके लिए काम कर रही हैं। ठीक है, संवर्धित सूची में आने के लिए कब आया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन से। आगे राजस्थान में भालुओं का पहला संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो सुंदा जो माता जालौर में है, सुंदा माता संरक्षित क्षेत्र जालौर में। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है? भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे सिरोही जिले के माउंट आबू संरक्षित क्षेत्र 326 वर्ग किलोमीटर और जालौर जिले के सुंदा माता कंजर्वे रिजर्व को क्या 117.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना गया? प्रदेश का पहला और देश का चौथा भालू अभ्यारण्य बनाया गया है। अभी मैंने बताया था सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? जालौर और सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 राइट आंसर हो जाएगा। 2021 में FRO और ACE की परीक्षा में आया है और 2022 में हाउस कीपिंग में आया है दोस्तों। इसके बाद है हाल ही में वन विभाग राजस्थान के गोड़ावन के अंडे सेने की कृत्रिम विधि हेतु निम्न में से किस संस्था का सहयोग करार किया है? मतलब किससे संधि की है? तो किससे की है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से इसकी जो है ट्रीटी की गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रामगढ़ बिस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो रामगढ़ बिस्तारी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है? बूंदी में है। रामगढ़ बिस्तारी बूंदी की स्थापना 1982 में की गई थी बाघों के स्वतंत्र विचरण के लिए और 21 जून 2021 को चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में बूंदी रामगढ़ बिस्तारी को जो सेंचुरी के रूप में इसको मंजूरी मिली है दोस्तों। आगे और भी पेज हैं क्या? देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक पेज और है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। रामगढ़ बिस्तारी अभ्यारण्य को किस रूप में अधिसूचित किया गया है? तो किस रूप में अधिसूचित किया गया दोस्तों? बाघ संरक्षित में किया गया है। और निम्नलिखित वन्यजीव अभ्यारण्य को उनकी सही स्थितियों से मिलान करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पे है। तो रामगढ़ बिस्तारी कहाँ पे है? बूंदी में है, बहुत बार बता चुका हूँ आपको। जवार अभ्यारण्य, ये जवार अभ्यारण्य कहाँ पे है दोस्तों? ये कोटा में है जवार अभ्यारण्य। ठीक है, इसके बाद है वन विहार कहाँ पे है? धौलपुर में है। ताल छापर चूरू में है और सरिस्का कहाँ पे है? अलवर में है दोस्तों अभी कई पेज है दोस्तों, इसमें जितने भी पेज हैं सारे पढ़ाएंगे अपन को आपको इसमें। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद इसमें देखना है आपको निम्नलिखित राजस्थान के मानचित्र में वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थिति 1, 2, 3, 4 से प्रदर्शित की गई है और मानचित्र में नीचे दिए गए क्रमों में इन्हें पहचानिए और उत्तर दीजिए दोस्तों। तो आपको देखना है सबसे पहले नंबर 2 पे सबसे इधर कौन सा है? अगर धौलपुर वाला कोई है तो वो आपको इसमें लगा लेंगे, नहीं तो भरतपुर वाला केवला देव आ जाएगा। ठीक है, ये आपको पहचानने नीचे ये चित्तौड़गढ़ वाले और राजसमंद वाले पहचानने इसमें। तो आगे ऑप्शन देख लीजिए इसके। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, जैसे कि नाहरगढ़ बंदवारेठा जो भरतपुर में है। ठीक है, उसके बाद फुलवारी की नाल उदयपुर में और सीता माता अभ्यारण्य है। ठीक है, ये इसमें दिए हुए हैं नाहरगढ़ जयपुर। ठीक है, 1980 में बंदवारेठा भरतपुर में है और फुलवारी की नाल उदयपुर में है और सीता माता अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे मिलान करना है। बंदवारेठा अभी बताया था कहाँ पे है? भरतपुर में है। ऑप्शन नंबर 3 सीता माता चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, नाहरगढ़ जयपुर में है, फुलवारी की नाल उदयपुर में है। इसके बाद इसमें मिलान करना आगे। राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 ताल छापर चूरू में है।
फुलवारी किनाल उदयपुर में है, बंदबारेठा भरतपुर में है। दोस्तों ऐसे बार बार बताने से आपको ये याद हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए बार बार मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बंदबारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में? भरतपुर में है। तो ऑप्शन नंबर इसका एक राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो किस क्षेत्र में? अजमेर पाली राजसमंद में। दोस्तों मैं क्लास को यहाँ पे भी ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको जितने भी क्वेश्चन और जितने भी पेज किताब में दे रखे हैं वो सारे पेज मैं आपको पढ़ाऊँगा। उनमें से जो क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहे हैं वो आपको याद भी होंगे, और जो क्वेश्चन पहले परीक्षा में आ गए वो सारे क्वेश्चन कवर भी हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद रावली टोड़, ये तो अजमेर पाली राजसमंद में है और स्थापना इसकी 1983 में। जयपुर के किस क्षेत्र में तेंदुआ सफारी पार्क स्थित है? तो कहाँ पर है? झालाना में। ठीक है, इसके बाद आगे देख लीजिए, तेंदुआ सफारी झालाना में जयपुर में है, और आमागढ़ लेपर्ड सफारी का आरंभ भी कहाँ पर किया गया है? जयपुर में। और निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू जो है, ठीक है, वो जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या इसकी यहाँ पे देख लेते हैं। सिरोही स्थित माउंट आबू अभ्यारण्य स्थापना 2008, स्थापना कब हुई? 2008 में। जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है, और आबू इंसिस डिकिलपटेरा नामक पादप हेतु प्रसिद्ध है, और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय माउंट आबू इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया गया कब? जून 2009 में दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, इसमें मिलान करना है। राष्ट्रीय मरू उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय मरू उद्यान घोड़ावन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और माउंट आबू, इसके बाद टोडगढ़ रावली, ठीक है, किसके लिए? तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता है जो किसके लिए? उड़न गिलहरी के लिए है, और माउंट आबू रीछ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बाद है राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क स्थित है। ठीक है, बर्ड पार्क पूछा है इसमें, तो बर्ड पार्क कहाँ पे है? उदयपुर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्यजीव कार्यक्रम योजना 2002 और 2016 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है? तो कौन सी है? इसमें जो महान भारतीय सारस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो इसमें शामिल है रेड डाटा बुक में। ठीक है, जिसमें संकट आपन्न जो जीव जंतु होती हैं उनको रखा जाता है। आगे है, संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं किसमें? लाल आंकड़ों की पुस्तक में। अब इसके लाल आंकड़ों की पुस्तक के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, रेड डाटा बुक के बारे में। 1948 में स्थापित इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, या IUCN का पूरा नाम है दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मॉर्गस में, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यह संस्था रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। लाल आंकड़ों की पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, पौधे हो, जंतु हो, या अन्य कोई स्पीसीज हो, अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा किसी संभावित स्थान को चीता पुनर्वास योजना के लिए चुना गया है? चीता पुनर्वास योजना के लिए किसे चुना गया? शाहगढ़ जैसलमेर को चुना गया दोस्तों। पूर्व में चीता के प्रमुख वास स्थलों को दोबारा पुनर्जीवित कर कृत्रिम चीता आवास स्थल बनाने के लिए किसको चुना गया? शाहगढ़ जैसलमेर को चुना गया दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से समुदाय के लिए वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण उसके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है? तो कौन सा बन गया है? बिश्नोई, क्योंकि बिश्नोई ने सर्वप्रथम पेड़ों के लिए बलिदान दिया था, जो अमृता देवी बिश्नोई की अगुवाई में दोस्तों। इसके बाद है इसमें सुमेलित करना है, तो रामगढ़ विस्तारी कहाँ पे है? बूंदी में है, मैंने बताया था। ठीक है, बूंदी में, और जवाहर सागर कोटा में, ताल छापर चूरू में, और बनविहार धौलपुर में है। तो ऑप्शन अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले का प्रतीक मोर है? तो कौन से जिले का है? भीलवाड़ा का। ठीक है, ये प्रतीक आपको मैंने पहले भी बताया था, और अभी सारे जिलों के प्रतीक मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कौन से जिले का कौन सा प्रतीक है, और ये वन्य जीव अभ्यारण्य से ही लिए गए हैं ज़्यादातर, तो आपको इनको याद रखना है। इसके बाद कृष्ण मृग शुभंकर कहाँ का है? तो ये कृष्ण मृग कहाँ का है? चूरू जिले का, जो कि
ताल छापर में अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। इसके बाद है राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर को गलत में को पहचानना है अपन को, ठीक है। गलत युग में कौन सा है? तो अलवर का बाघ नहीं है दोस्तों, ये इसका गलत है दोस्तों। और भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस है, जालौर का भालू है, बिल्कुल सही है। पशु शुभंकर और जिलों का सुमिलित करना है, काला तीतर झुंझुनू का, ठीक है सही है। तो मतलब इसमें से पूछा पशु शुभंकर जिला सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित काला तीतर झुंझुनू का सुमेलित है। और डोमोइसेल क्रेन कुर्जा पक्षी है, जोधपुर का, बिल्कुल सही है। और चीतल हिरण जयपुर का है, बिल्कुल सही है। और कबर बिज्जू बांसवाड़ा का नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका 4 गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। इसमें आगे देख लेते हैं। जिला तथा राजस्थान के वन विभाग द्वारा जारी शुभंकर की त्रुटि युग्म को छांटना है। अजमेर का खमनौर पक्षी है, बिल्कुल सही है। भरतपुर का साइबेरियन क्रेन सही है। भालू जालौर का सही है। दौसा का मगर नहीं है, गलत है दोस्तों, ठीक है, त्रुटिपूर्ण है। शुभंकर सुमेलित नहीं है। भीलवाड़ा का मोर है, ऊपर पढ़ लिया है। चूरू का काला हिरण है, बिल्कुल सही है। सवाई माधोपुर का शेर नहीं है दोस्तों, बाघ है। इसके बाद जैसलमेर का घोड़ावन है, ऑप्शन नंबर ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। आगे है राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? तो कहाँ पे है? बीकानेर में है। आर्किड निषिद्ध क्षेत्र है बीकानेर का, और चिंकारा वन्य जीव में स्थित है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अपन इसके जो कौन कौन से जिले का कौन सा प्रतीक चिन्ह है, एक बार देख लीजिए। और इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये जो राजस्थान के जितने भी ज़िले हैं, सारे ज़िलों के जो भी प्रतीक चिन्ह है वो इसमें दिए हुए हैं। एक बार मैं बता देता हूँ आपको कि कौन से ज़िले का कौन सा है दोस्तों। तो अजमेर का कौन सा है? खमनौर है दोस्तों, अजमेर का खमनौर। बारा का मगर है। बीकानेर का भटतीतर है दोस्तों, कौन सा है? भटतीतर। चूरू का कृष्ण मृग है। ये आपको याद रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, इसलिए इसको हाईलाइट किया हुआ है बुक में इसे हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। कौन सा? चूरू का कृष्ण मृग, ठीक है। चूरू का कौन सा है? कृष्ण मृग। और डूंगरपुर का जांगिल है। जालौर का भालू है दोस्तों, जालौर का कौन सा है? भालू है। और जोधपुर का कुर्जा पक्षी है। नागौर का राजहंस है। राजसमंद का भेड़िया है, ठीक है। इसके बाद सीकर का साइन है। और उदयपुर का कब्र बिज्जू है, उदयपुर का है बिज्जू, ठीक है। इसके बाद अलवर का सांभर है, अलवर का, ठीक है, जो सांभर पक्षी है। इसके बाद बाड़मेर का लौकी मरु लोमड़ी है। और बूंदी का सुरखाब है। और दौसा का खरगोश है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दौसा का खरगोश, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। हनुमानगढ़ का छोटा किलकिल है। झालावाड़ का गागरौनी तोता है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा सकता है दोस्तों। गागरौनी तोता कहाँ पाए जाते हैं? झालावाड़ में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और गागरौन दुर्ग में पाए जाते हैं, इसलिए इसका जो प्रतीक चिन्ह है झालावाड़ का गागरौनी तोता को बनाया है। करौली में घड़ियाल है। पाली में तेंदुआ है। और सवाई माधोपुर में बाघ है, ठीक है। रणथंभौर बाघ जो अभ्यारण्य है वो इसका बाघों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या है? बाघ है। सिरोही का जंगली मुर्गी है। और जयपुर का क्या है? चीतल है, ठीक है दोस्तों। चीतल हिरण जो है वो इसका राज्य प्रतीक है। बांसवाड़ा का जलपीपी है। और भीलवाड़ा का मोर है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ठीक है। कौन सा है? मोर भीलवाड़ा का। चित्तौड़गढ़ का घोसिंगा है। धौलपुर का पचीरा है। और जैसलमेर का घोड़ावन है। इसके तो आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, अपना राज्य पक्षी है। और झुंझुनू का काला तीतर है। कोटा का उद्बलाभ है। प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी है दोस्तों, ठीक है। श्री गंगानगर का चिंकारा है। टोंक का हंस है। और भरतपुर का सारस है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सारे के सारे मैंने जो प्रतीक चिन्ह है वो आपको मैंने बता दिए हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे इसमें वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों से, वो सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं जितने भी। अब आपकी थ्योरी भी इससे क्लियर हो गई दोस्तों। अगर आपने पहले थोड़ी सी भी अगर थ्योरी पढ़ी है तो इसके सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए और आपको पता चल गया होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं दोस्तों। तो कल से हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजस्थान की हिस्ट्री की क्लासें
परीक्षा 2020 की जो भी प्रश्न है वो आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, टॉपिक वाइज उसको हम पढ़ाएंगे। आपको हमेशा की तरह ही वीडियो अपलोड की जाएगी, तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं इसकी पूरी जो है अपने टेलीग्राम चैनल वेद प्रकाश राजस्थान परीक्षा 2020 जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा दोस्तों, और इसकी पीडीएफ भी डाल दूंगा दोस्तों। आज पूरी हिस्ट्री की पीडीएफ हमारी इसमें मैं डाल दूंगा दोस्तों।